तो आज के दोस्तों इस वीडियो पे हम बात करेंगे मल्टी बैंक एफएक्स फॉरेक्स ब्रोकर के बारे में, जो कि मार्केट में 2005 से यहाँ पे चल रही है। जैसा कि हमें हमेशा आपको बताता हूँ कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उन ब्रोकर के साथ आपको ट्रेड करना चाहिए जिसकी मार्केट में एक अच्छी खासी रेपुटेशन हो, मार्केट में काफ़ी टाइम से यहाँ पे रन कर रही हो। आज के टाइम पे फॉरेक्स ब्रोकर देखोगे तो हर घर जैसा कि फॉरेक्स ब्रोकर आपको देखने को मिलेगा। हर दिन एक नए फॉरेक्स का यहाँ पे जन्म होता है, फॉरेक्स ब्रोकर का जन्म होता है। तो ऐसे में आप उन फॉरेक्स ब्रोकर में अगर आप ट्रेड करते हो तो जब तक लॉस करोगे तब तक तो बेटर रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आप लॉस करते हो। लेकिन जब आप वहाँ पे प्रॉफिट बनाते हो और प्रॉफिट को विड्रॉल करने की सोचते हो तो ये ब्रोकर आपको प्रॉफिट नहीं विड्रॉल करने देती है। तो हमेशा उन ब्रोकर को ट्राई करनी चाहिए जो कि मार्केट में काफ़ी टाइम से चल रही है और अच्छी सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। तो चलिए बढ़ते हैं मल्टी बैंक एफएक्स ग्रुप के बारे में। बेसिकली ये फॉरेक्स ब्रोकर किस टाइप की है और किस हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो सब। और अगर आप इसी तरह से फॉरेक्स ब्रोकर की रिव्यू चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। साथ में अगर आपको फॉरेक्स की सिग्नल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। मल्टी बैंक एफएक्स के बारे में बात करें तो 2005 से ये मार्केट में रन कर रही है। जैसा कि अगर आप किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर का कंपैरिजन करोगे तो 80% चीज़ें वहाँ पे सेम होती है। कुछ चीज़ें डिफरेंस होती है, तो वो होती है रेगुलेशन पे, डिपॉजिट एंड विड्रॉल पे, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्प्रेड्स पे जो लोग न्यू ट्रेडर होते हैं वो ध्यान यहाँ पे नहीं देते हैं। साथ में कमीशन होती है। क्या बहुत सारे फॉरेक्स ब्रोकर में जीरो स्प्रेड जब बोला जाता है तो लोग उस पर ट्रेड करना शुरू करते हैं, बट उसमें काफ़ी सारे कमीशन होते हैं, तो उन सबको भी यहाँ पर चेक करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले रेगुलेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर मल्टी बैंक 10+ फाइनेंशियल रेगुलेशन यहाँ पे लेके चल रही है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे। ASIC ऑस्ट्रेलिया के जो रेगुलेशन होती है उसकी भी है, सिंगापुर की भी यहाँ पर रेगुलेशन है, और FSC, MAS, TFG, VFSC, तो ये 10 तरह के रेगुलेशन पे ये यहाँ पे काम कर रही है। तो आज के फॉरेक्स ब्रोकर में आप देखोगे तो एक दो फॉरेक्स जो भी रेगुलेशन होती है उसके साथ ये वर्क करती है, लेकिन मॉरिशस हो, सिंगापुर हो, UAE हो एंड ऑस्ट्रेलिया हो, उन सभी के साथ ये रेगुलेशन पे यहाँ पर वर्क कर रही है। तो एज ए रेगुलेशन हम यहाँ पे देखें तो ये फॉरेक्स ब्रोकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद ग्लोबल प्रेफरेंस आप यहाँ पे देखोगे तो इसके सारे ऑफिसेस आपको देखने को मिलेंगे, कहाँ कहाँ पर इसके ऑफिस हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मल्टी बैंक एफएक्स में आपको देखने को मिलेगी। USA में है मल्टी बैंक, मैक्सिको में यहाँ पर आपको इसका ऑफिस देखने को मिलेगा, इराक है, UAE है, और बेसिकली इसकी जो हेड क्वार्टर है वो भी यहाँ पर UAE में है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप किसी फॉरेक्स ब्रोकर में ट्रेड करते हो तो उसकी सिक्योरिटी क्या होती है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफ फंड्स भी यहाँ पे देख सकते हो। $1 मिलियन का लॉस इंश्योरेंस पर अकाउंट पे यहाँ पे चलता है, एक तरह का इंश्योरेंस है। तो ये बहुत से कम ब्रोकर में आपको देखने को मिलेगा जो इस तरह की सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। इसके बाद अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर को आप यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी बड़े बैंक्स जो है वो यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। बहुत सारे फॉरेक्स ब्रोकर में आपने देखा होगा कि लिक्विडिटी जब नहीं होती है तो अचानक से सभी प्रोसेस सेम होते हैं, लेकिन किसी बार आप देखना, ये मैंने OctaFX में कई बार देखा है कि अचानक से एक वीक बनती है या अचानक से ऊपर की ओर या नीचे की ओर। इससे बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं वो लिक्विडेट हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है तो इस तरह के हमें चार्ट्स, इस तरह के कैंडल्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल मार्केट से अलग ही बिहेव पे वर्क करती है। तो इन सब चीज़ों से अगर बचना चाहते हैं तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स आपको जरूर देखना चाहिए किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर में। तो मल्टी बैंक का लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अब ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे फॉरेक्स में, मेटल्स में, शेयर्स में, आप इंडिसेस में, कमोडिटीज़ में, डिजिटल एसेट मतलब क्रिप्टो करेंसी में भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। इसके एप्लीकेशन को भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद प्लेटफॉर्म के ऊपर बात करेंगे तो मेटा ट्रेडर 4 में आप ट्रेड कर सकते हो, मेटा ट्रेडर 5 में आप ट्रेड कर सकते हो। अब अगर इसके अकाउंट्स आप देखोगे, 3 तरह के अकाउंट्स ये प्रोवाइड करती है, स्टैंडर्ड अकाउंट, प्रो अकाउंट, ECN अकाउंट। अगर आप बिगिनर्स हो तो स्टैंडर्ड अकाउंट को आप चूज कर सकते हो, जहां पे मिनिमम $50 का डिपॉजिट है। स्प्रेड्स आप देखोगे तो 1.5 पिप्स का स्प्रेड है। इसके बाद MT4 प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करती है, लेवरेज 1:500 का है। सोशल ट्रेडिंग आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि 24/7 टाइम आपको यहाँ पे कस्टमर सर्विस यहाँ पर आपको देखने को मिलती है।
अकाउंट बनाने के प्रोसेस के बारे में बात करिए तो सिंपल डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, उसमें क्लिक करके आपको अकाउंट क्रिएट करनी है। अगर आप मल्टी बैंक में ट्रेड करना चाहते हो, इसके बाद जब आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो आप यहाँ पे अकाउंट एक्टिव कर सकते हो, मतलब न्यू अकाउंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, या फिर माई प्रोफाइल के ऑप्शन पे जाके सबसे पहले आपको अपनी केवाईसी को कंप्लीट करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मल्टी बैंक एक रेपुटेड फॉरेक्स ब्रोकर है, 2005 से मार्केट में रन कर रही है, तो इसमें आपको केवाईसी इंपॉर्टेंट होती है। केवाईसी आप यहाँ पे कर लेना। इसके बाद डैशबोर्ड पे आके आप ऐड न्यू अकाउंट क्लिक करके नए ट्रेडिंग अकाउंट आप एक्टिव कर सकते हो। तो न्यू अकाउंट बनाने के लिए आपको ऐड न्यू अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैक्स सब कुछ सिलेक्ट है। नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो न्यू अकाउंट आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अगर आप बिगिनर्स हो तो सबसे पहले आप डेमो अकाउंट को यहाँ पे क्रिएट करना चाहिए। रिक्वेस्ट डेमो अकाउंट पे आप क्लिक करोगे, सिलेक्ट प्लेटफॉर्म MT4 और इसके बाद सिलेक्ट अकाउंट टाइप, तो आप स्टैंडर्ड यहाँ पे चूज़ करना। अकाउंट बैलेंस आपको कितना चाहिए, आप $1000 यहाँ पे लिख सकते हो। अप्लाई फॉर डेमो करोगे तो आपको डेमो अकाउंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको डेमो अकाउंट ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग आपको सीखना चाहिए, किस तरह से ट्रेड होती है, आपको मनी मैनेजमेंट समझना पड़ेगा। तो इसके लिए डेमो अकाउंट बेस्ट है। तो सबसे पहले आप डेमो अकाउंट यहाँ पे ट्राई करें। अब डिपॉजिट के बारे में बात करिए तो क्विक डिपॉजिट के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले आना है। इसके बाद आप क्रिप्टो पेमेंट, बैंक ट्रांसफ़र ये सब कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे देखा है, मेन प्रॉब्लम मैंने देखा है कि आप INR में डिपॉजिट यहाँ पे नहीं कर सकते। तो आप क्रिप्टो में डिपॉजिट करना चाहो तो क्रिप्टो में डिपॉजिट कर सकते हो। क्रिप्टो पेमेंट आपको सिलेक्ट करना है, अपने ट्रेडिंग अकाउंट्स को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। USDT TRC20 या जो क्रिप्टो से आप डिपॉजिट करना चाहते हो वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करके डिपॉजिट कर सकते हो। सपोज मैं $100 यहाँ पे ट्रेड डिपॉजिट करना चाहता हूँ तो नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो एड्रेस है वो जनरेट हो गया है। इस एड्रेस को कॉपी करके आपको पेमेंट करना है, लेकिन यहाँ पे एक टाइमर दिया हुआ है, तो इस टाइमर के अंदर पे ही आपको डिपॉजिट करनी है। अगर ये टाइम यहाँ पे पार हो जाता है तो फिर से आप प्रोसेस करके दूसरे एड्रेस को जनरेट कर लेनी है। ओवरऑल इस फॉरेक्स ब्रोकर के बारे में बात करिए तो एक रेपुटेड फॉरेक्स ब्रोकर है, काफ़ी टाइम से मार्केट में ट्रेड कर रही है, काफ़ी टाइम से मार्केट में सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो उस हिसाब से आप इस ब्रोकर को चूज कर सकते हो। दो इश्यूज हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं, जैसा कि ये आपको INR की सर्विस प्रोवाइड नहीं करती। तो अगर आप इंडियन हो, INR में ट्रेड करते हो तो फिर मल्टी बैंक आपके लिए नहीं है। आप एक्सनेस को ट्राई कर सकते हो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और कई सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, तो उसे आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंडिया से अदर कंट्री से हो, जस्ट लाइक कि आप ऑस्ट्रेलिया, UAE या फिर किसी भी कंट्री से हो, तो फिर आप मल्टी बैंक को ट्राई कर सकते हो। ये आपसे बेटर यही होगी कि ये आपको लो स्प्रेड में ट्रेड करने को मौका देती है, काफ़ी कम कमीशन है, तो इस बेस पे आप ट्रेड कर सकते हो। रेपुटेड फॉरेक्स ब्रोकर है। दूसरे इशू के बारे में बात करिए तो ये आपको मार्केट एनालाइज सिग्नल्स प्रोवाइड नहीं करती है, जैसा कि एक्सनेस करता है। तो अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट आपको मार्केट एनालाइज की, एक्सनेस की, हालांकि आप कहीं से भी ले सकते हो, बट अगर आपको ब्रोकर के थ्रू यहाँ पर चाहिए तो फिर एक्सनेस पे अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो। तो इन दो चीज़ों में एक्सनेस यहाँ पर आगे है, तो आप चाहो तो एक्सनेस को ट्राई कर सकते हो अगर ये दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है। या फिर अगर आप लो स्प्रेड में काम करना चाहते हो, जीरो कमीशन में काम करना चाहते हो, तो मल्टी बैंक को ट्राई कर सकते हो अगर आप रेपुटेड फॉरेक्स ब्रोकर में ट्राई करना चाहते हो तो। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।